राधिका, मैं पंडित। मेरे परदादा का नाम बता सकती हो क्या? ये क्या पूछा बे? दीन दयाल, यही नाम है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़? हाँ भाई, क्या गड़बड़ हो गई? गलत नाम बताया क्या इसने? बात वो नहीं है, मुझे लगता है तुम लोगों को ये सब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्या? सिंसियरली बोल रहा हूं, इस गेम को यहीं बंद कर दो और आत्मा को वापस भेज दो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर पंडित वहां से चला गया और उसकी कही बातों को सुनकर अब चंदन भी घबरा गया था। तो उस रात जब चंदन घर लौटा, अबे चंदन, लास्ट सिक्का दे। सिक्का? क्या सिक्का? मेरी वो सिक्का ठीक नहीं है, नहीं वो आत्मा। कल पंडित ठीक बोल रहा था, वो पक्का कुछ और है, इसलिए अब ये सब कुछ मत करना तू। इतना कहकर चंदन अपने कमरे में चला गया, पर सानू वहीं बैठा रहा। हाँ, वो रहा। हाँ, मिल गया। राधिका, अब बताता हूं तुझे। तो सानू सिक्के को लेकर घर के अंदर चला गया और बोर्ड के सामने बैठकर मुस्कुराता हुआ बोला, राधिका बेबी, अब करते हैं काम की बात। सानू सिक्का ले तो आया था और उसे ये भी पता था कि आगे करना क्या है, पर वो ये नहीं जानता था कि उस आत्मा के इरादे क्या थे। तो चंदन और पंडित घर के अंदर चले गए। अब बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? एंड हाउ डू यू नो कि ये सिक्का मेरा ही था? दरअसल हम तो खुद हैरान है आपको देखकर, क्योंकि हम तो यहाँ किसी मनीष को ढूंढने आए थे। जब मैं अपने दोस्तों के साथ आदि बद्री गई थी। आदि बद्री? हरियाणा? मुझे ये सिक्का वही जमीन पर पड़ा मिला था। सिक्के का डिजाइन काफी अलग सा था और चूंकि मुझे एंटीक चीजों का शौक है तो मैं वो सिक्का अपने साथ ले आई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर अजीब सी चीजें होने लगी। अजीब मतलब? पता नहीं, पर मुझे हमेशा ऐसा लगने लगा मानो मेरे आसपास कोई है या कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब मुझे वो सपना आया तो आई लॉस्ट इट। सपना? कैसा सपना? उस रात मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैं जल्दी सो गई। पर कुछ ही देर बाद मैंने सपने में खुद को ही सोते हुए देखा, पर मैं वहां अकेली नहीं थी। पहले तो मुझे किसी के पांव दिखे जो कीचड़ से सने हुए थे। उसने एक पुराना सा कोई चोगा डाला हुआ था जो जगह जगह से फट चुका था। उसका शरीर किसी बूढ़े आदमी जैसा था और दाढ़ी सफेद और घनी। पर झटका तो मुझे तब लगा जब मैंने उसके हाथ देखे। उसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी, मानो वो कोई कैदी हो। सपने में ही सही, पर मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी वो बोला, मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरा सिक्का वापस दे दे, वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये बात तो सिक्के ने हमसे भी कही थी। अब सॉरी, आप बताओ फिर क्या हुआ? उस सपने से मैं इतना डर गई कि मैंने अगले दिन ही मनीष को इस सिक्का फेंकने को कहा था, पर शायद उसने इस सिक्के को फेंकने की बजाय आप लोगों को बेच दिया। एंड दैट इज हाउ ये सिक्का चंदन के पास आ गया। वेल, ये सब कुछ सुनने के बाद इतना तो पक्का है कि इस सिक्के के पीछे कुछ और ही राज है। हाँ, पर पता कैसे करें? गूगल करके देखते हैं। लेट्स सी क्या पता चलता है। ला, सिक्का दे। हाँ, ये ले। क्या कुछ आया क्या? मैंने कहा था ना, ये कोई 100-200 साल पुराना सिक्का नहीं है। मतलब कब का सिक्का है ये? आज से 5000 साल पहले का सिंधु घाटी सभ्यता का सिक्का है ये। और वैसे तो ये सिक्का है भी नहीं, एक तरह की सील है जिसका इस्तेमाल व्यापार में पैसों की तरह किया जाता था। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर इतना पुराना सिक्का मुझे कैसे मिल गया? उसका भी कोई रीजन होगा। राधिका, आप आदि बद्री गई थी ना, वहीं मिला ना आपको ये सिक्का?
चलो देखा जाए आदि बद्री और इस सिक्के का क्या कनेक्शन है। राधिका, आपका लैपटॉप यूज कर लूं? हाँ श्योर। अब गूगल पे सर्च करते हैं रिलेशन बिटवीन सील कॉइन्स एंड आदि बद्री। क्या आया? एक डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पर, देखते हैं क्या पता चलता है इसमें। हजारों वर्ष पूर्व एक महान योगी थे, ऋषि वर्चस। वेदों के ज्ञाता, देवराज इंद्र के अखंड भक्त। उनकी तपस्या में ऐसा तेज था कि स्वयं देवराज इंद्र भी उनकी बात नहीं ठुकरा पाते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया कि वहां के एक समृद्ध राज्य पर अकाल टूट पड़ा। धरती फट गई, नदियां सूख गईं और आसमान से बारिश होनी भी बंद हो गई। फिर तो ऐसा हाहाकार मचा कि लोग दौड़कर योगी वर्चस के पास आ गए और उनसे विनती करके बोले, कृपया देवराज से वर्षा की प्रार्थना कीजिए ऋषिवर, हमें बचा लीजिए। तो आखिरकार योगी मान गए और बोले, ठीक है, मैं यज्ञ करूंगा और तब तक यज्ञ करूंगा जब तक स्वयं देवराज इंद्र यहां आकर तुम्हारे कष्ट नहीं हर लेते। इस तरह योगी वर्चस ने लगातार 7 माह तक यज्ञ किया और फिर इंद्र प्रसन्न हुए, मेघ गरजे और वो सूखी पड़ी नदियां फिर से बहने लगी। हर ओर हरियाली छा गई, जीवन फिर से लौट आया। तो इसके बाद योगी वर्चस ने कहा, अब मुझे मेरी दक्षिणा दो। परंतु गांव वालों ने उनकी हंसी उड़ा दी, उनका अपमान तो किया ही, साथ ही दक्षिणा देने से भी इनकार कर दिया। वो बोले, अरे तुमने क्या किया है, ये सब तो प्रकृति का खेल है, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इस पर अपमान में जलकर योगी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने कहा, अगर मेरे अपमान की क्षमा नहीं मांगोगे तो श्राप लगेगा इस राज्य को और सूख जाएगी ये नदी। पर लोग तो उल्टा क्रोधित हो उठे और रोष में भरकर उन्होंने ऋषि वर्चस को जंजीरों में बांधकर उसी नदी में फेंक दिया और कहा, ए ढोंगी, अगर तेरे श्राप में शक्ति है तो नदी तुरंत सूख जाएगी और तू डूबेगा नहीं। परंतु अगर तू डूब गया तो तेरा श्राप भी झूठा, तेरा यज्ञ भी झूठा और तू भी झूठा। उसके बाद पूरी दुनिया तुझे ऐसे ऋषि के रूप में जानेगी जो सूखी नदी में डूबकर मर गया था। भाई सुना क्या बोला ये? वो आत्मा जब अपन से राधिका बंद के बात कर रहा था, उसने भी यही कहा था कि उसकी मौत सूखी नदी में डूबने से हुई थी। आगे देखते हैं। आदर न मिला, बस उपहास मिला। ऋषि वर्चस का घोर अपमान हुआ और योगी अपमान को सह न सके और उस नदी में डूबते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे, मैं ऋषि वर्चस इस पूरे राज्य को श्राप देता हूं। सूख जाएगी ये नदी, नष्ट हो जाएगी ये सभ्यता, हर नाम हर निशान मिट्टी में मिल जाएगा। रह जाएगा तो केवल मेरा श्राप जो हर क्षण इस संसार को याद दिलाता रहेगा कि यहां एक योगी का अपमान हुआ था। और फिर वैसा ही हुआ। पहले नदी सूखी, फिर धरती, फिर जीवन। अंत में आखिरी बचे कुछ बुजुर्गों ने कहा, ऋषि वर्चस की दक्षिणा दे दो वरना ये श्राप कभी नहीं मिटेगा। तो लोग इकट्ठा हुए और उस सूखी नदी के बीचों बीच एक वज्र स्थापित किया और उसके चारों ओर शहर का सारा धन समर्पित कर दिया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, न लोग बचे न ही सभ्यता। लेकिन उस समर्पण के कुछ महीनों बाद उस बंजर जमीन पर एक नई धारा बहनी शुरू हुई। आज उस नदी को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है।
वेट, घग्गर नदी, ये तो वही नदी है जहाँ से मैंने सिक्का उठाया था। मतलब ये सिक्का ऋषि वर्चस को दी हुई दक्षिणा का ही हिस्सा है। शायद इसीलिए उन्होंने आपके सपने में आकर इसे लौटा देने को कहा था। बट हम सिक्का लौटाएंगे कैसे? I mean, कहाँ लौटाएंगे? शायद आप भूल रही हो राधिका, उन लोगों ने भी ऋषि वर्चस को दक्षिणा दी थी। ओह यस, यू आर राइट। अरे क्या राइट? मुझे भी तो कुछ समझाओ। याद कर चंदन, गांव वालों ने वज्र स्थापित करके वहां पर अपनी दक्षिणा दी थी। ओ हाँ, इसका मतलब हमें भी ये सिक्का वहीं जाकर लौटाना है। पर हम उस जगह को ढूंढेंगे कैसे? हो ना हो ये जगह आदि बद्री में ही है। पहले वहां पहुंचते हैं, रास्ते में सब पता कर लेंगे। तो वो लोग कुछ ही वक्त में आदि बद्री पहुंच गए, और तो और उन्होंने उस वज्र वाली जगह भी ढूंढ ली थी। भाई भले ही पत्थर से बनाओ, पर देख एकदम वज्र लग रहा है। राधिका, ये कॉइन तुमने ही उठाया था, बेहतर होगा इसे तुम ही लौटाओ। हे ऋषि वर्चस, मेरी भूल को माफ कर देना। मैं आपका सिक्का आपको लौटाती हूँ। अब क्या पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक हो गया? हाँ पंडित, हमें सानू फोन कर रहा है। तो उठा ले भाई। हेलो सानू। कहाँ है बे चंदन साले? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? मेरी क्या हालत हुई थी भूल गया है क्या? कहाँ है तू? सूखी नदी आया था भाई, तेरे पाप धोने।